बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज पाकिस्तान की क्रिकेट का एक और सियाह तरीन दिन। हम अमूमन जब शोज करते हैं और इस किस्म की जब शिकस्तों का सामना करना पड़ता है, जब पाकिस्तान को अमेरिका से शिकस्त होती है, जब पाकिस्तान ICC इवेंट में इब्तिदाई राउंड में ही बाहर हो जाता है, हम बार बार कहते हैं कि सियाह तरीन दिन, लेकिन हर दिन जो है वो पिछले दिन को भुला देता है जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। पहली मरतबा तारीख में पाकिस्तान को T20 सीरीज में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक ऐसी टीम जिसके 111 रन पे 8 आउट हो गए थे, उसने पाकिस्तान की टीम को 8 रन से शिकस्त से 2-4 किया। और इस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में जो है वो शिकस्त से 2-4 कर दिया, जो कि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बाकी है, लेकिन सीरीज जो है वो बांग्लादेश के नाम हो चुकी है। बांग्लादेश ने आज ये मैच सोग के तौर पे खेला था क्योंकि वहाँ पे इस तरह उनकी एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो गिर गया था और वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई थी, वहाँ पे इंजरीज हुई थी। उसके बाद जो है वो ब्लैक आर्म बैंड बांध के खेला था, लेकिन जो है वो इस जीत ने जो है यकीनी तौर पर इस सोग को किसी हद तक ज़रूर कम कर दिया होगा। इससे पहले कि इस मैच के हवाले से मज़ीद अपने मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू आगाज़ करें, सबसे पहले ज़रा एक नज़र डाल दें कि आखिर इस मैच में हुआ क्या। मैच समरी जनाब दिखाइएगा कि यहाँ पर मैच कम और मिस मैच ये ज़्यादा नज़र आया कि जहाँ पर 133 रन बनाए बांग्लादेश ने, जाकिर अली ने 55 रन की नहीं खेली, मेहदी हसन 33 रन बनाने में कामयाब हुए। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 111 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे बांग्लादेश के, उसके बाद 133 के मजमूए तक वो पहुँचे और फिर पाकिस्तान 19.2 ओवर्स में 125 रन बनाकर आउट हुआ। और ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने T20 में पूरे जो है ओवर्स भी नहीं खेल सका। पिछले मैच में भी पाकिस्तान 109 रन बनाकर ऑल आउट हुआ। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी हो गई है कि अब हम 20 ओवर भी बांग्लादेश जैसी टीम के सामने सर्वाइव नहीं कर सकते। फ़हीम अशरफ और अब्बास आफरीदी ने रेजिस्टेंस को शो किया और 9वीं विकेट में इन दोनों ने 41 रन जरूर जोड़े, जो किसी हद तक स्कोर को 125 तक ले जाने में कामयाब भी हुए। 51 रन बनाए फ़हीम अशरफ ने, अब्बास आफरीदी ने 19 रन बनाए, शरफुल इस्लाम ने 3 और तंजीम और मेहदी हसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया और बांग्लादेश इस मैच को 8 रन से अपने नाम करने में कामयाब हो गया। तो जनाब इस मैच को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान की अपकमिंग जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ न सिर्फ तरक्की हासिल कर रही हैं बल्कि इनके तबसरे और तज्ज़िये आप सब पसंद भी करते हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ टेलीविज़न पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बल्कि डिजिटल मीडिया पे भी और रेडियो पे भी जो है वो इनके शोज़ को काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। इनका अपना यूट्यूब चैनल है जो बड़ी कामयाबी के साथ फ़ैन फॉलोइंग भी हासिल कर रहा है और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स प्लस इनका N+ आई थिंक इनका स्पोर्ट्स चैनल है जो कामयाबी भी हासिल कर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और इसके अलावा रेडियो पे भी जो है वो स्पोर्ट्स के शो मुसल और मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कर रही हैं। मेरे साथ एक तवील वक्फे के बाद मौजूद हैं एनो ज़हरा, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जो गम था बांग्लादेश से इस हार का, वो आपने इतने अच्छे के बाद उसको काफ़ी कम कर दिया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन आपने शो के आगाज़ में वो जो अमेरिका से हार को याद दिलाया है ना, अब इटली से डर लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल, इटली से जो है वो डर लगना शुरू हो गया क्योंकि इटली में भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं और हम तो ज़ख्मी ही अपने हाथों के होते हैं कि अपने ही हमें तो मार के साइड पे डाल देते हैं। अब देखना होगा कि जब इटली से पाकिस्तान का मैच होगा तो क्या होगा। लेकिन जनाब हमने एन से बात की है और आपको समरी भी दिखा दी है, लेकिन जो है वो एन से और पूछना एन, अभी मैं स्पोर्ट्स आपका जो मैंने यूट्यूब चैनल उसका नाम सही लिया मैंने जी बिल्कुल, एन स्पोर्ट्स पल्स। थोड़ा सा मुश्किल नाम है मेरे ख्याल से, वो थोड़ी सी हो जाती है चीज़, लेकिन ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, उनकी मोहब्बत है। ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आप लोग आपको सर्च भी कर लेते हैं। अच्छा, नहीं होता कि आज मैच में पाकिस्तान ने 111 रन पे बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान तो आसानी के साथ ये मैच जीत जाएगा। आपको क्या लगता है ये गलती हमसे हुई कहाँ? अच्छा, सबसे बड़ी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। गलती नहीं, वैसे तो गलतियाँ हुई हैं, लेकिन एक मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ज़रूर बात करना चाहूँगी कि देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि देखें ये जो यंग टीम हार रही है ना, ये बाबर और रिजवान की जीत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बाज़ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बाज़ एनालिस्ट हैं, वो जब भी ये यंग टीम हार जाती है ना, वो इसको कहते हैं बाबर रिजवान की जीत हो गई है, शायद वो वापस आ जाएंगे। तो जितने बाबर और रिजवान अजीज़ हैं उतने ये ही अजीज़ हैं। सो ये अगर हम आज के मैच की बात करें, स्लो पिच थी और यहाँ पे हमने पहले देखा इसी मैदान के अंदर, पहले भी बल्लेबाजी कर ली, बाद में भी कर ली, लेकिन वो नतीजा नहीं बदल रहा। वैसे तो राशिद लतीफ़ साहब आज कह रहे थे कि बॉलर्स की गलती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे बैटर्स हैं ना,
वो काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। ने बहुत अच्छी ये बात कही है कि जो हार है इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप जो है दोबारा से जो है उन प्लेयर्स को लेकर आ जाएं, क्योंकि अगर आप इनको खिलाने में एक लंबा रन दें, ठीक है इसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप जो है वो ओवरहॉलिंग जो है वो इस टीम की अभी अगर करेंगे तो मज़ीद डैमेज होगी टीम। यही चीज़ का नज़र खान साहब हमारे शो में थे, उनका भी ये कहना था। लेकिन पाकिस्तान में तो इस हार को लेकर जो है वो बड़ा अफसोस है, बड़ा एक जो है वो सदमा सा है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने इब्तिदाई 2 T20 मैचेस हार जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन जो हैं वो मौजूद हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की आवाम उनके साथ मौजूद है। बांग्लादेश ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आज ये मैच बतौर शोक खेला था, ब्लैक आर्म बैंड पहन के खेला था, लेकिन इस जीत ने जो है उनको किसी हद तक जो मायूसी में और अफसुर्दगी में जो है कमी लेकर आए। क्या जो है बांग्लादेश के फैन बात कर रहे हैं मुश्तबा के साथ, ये आपको सुनवाते हैं। सुनवाइए जरा, मुश्तबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्तबा, सबसे पहले आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, बताएं कि फैंस का क्या कहना है इस सीरीज में कामयाबी के बाद। सलमान भाई, पाकिस्तान आज दूसरा T20 मैच भी हार चुका है। बांग्लादेश जो शायकीन है वो बाहर निकल रहे स्टेडियम से, इंतहाई पुरजोश और खुश शायकीन है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सीरीज हरा दी है, ना सिर्फ मैच बल्कि सीरीज भी हरा दी है। तो इनसे जानते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान क्यों हारा, कहाँ हारा और क्या तासुरात थे। आज बांग्लादेश सीरीज जीत गई जी? हाँ जी। क्या कहते हैं, कैसी सीरीज थी? अच्छा खेलता है बांग्लादेश, मुस्ताफिज बहुत भालो बॉल करता है। फेवरेट प्लेयर कौन जो मिस कर दे पाकिस्तान? परवेज हसन। पाकिस्तान बाबर आजम। बताइए पाकिस्तान आज क्यों हारा? बाबर जैसा रिजवान जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जो इस वजह से हारा। इसी पिच में एक्सपीरियंस प्लेयर की बहुत जरूरत है। अगर पाकिस्तान के पास बाबर, रिजवान वगैरह होते तो पाकिस्तान सीरीज जीत सकता? सीरीज जीत सकता। आप बताएं, बाबर की कमी महसूस हो रही है आज पाकिस्तान में? हाँ, बाबर, रिजवान, हारिस रऊफ, बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है उधर, एंड इफ दे कुड कम इन बांग्लादेश इट कुड बी अ रियली गुड सीरीज। बाबर और विराट कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, लेकिन विराट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बाबर उनकी साइड, पाकिस्तान के साइड से वन ऑफ द बेस्ट। एंड बहुत फिलहाल उनका कैरियर बहुत लंबा इंशाल्लाह होगा, तो दूर में देखा जाएगा उसका कैरियर कैसा बनता है, लेकिन टिल नाउ कोहली इज द बेस्ट। पाकिस्तान आज मैच क्यों हारा? बिकॉज बांग्लादेश ने अच्छा खेला इसलिए। और कौन पाकिस्तान किस वजह से हारा? बाबर के ना होना फर्क पड़ता है? नया साइड है, बांग्लादेश का भी नया साइड है, पाकिस्तान का नया साइड है, दोनों सीख रहे हैं, सीखते सीखते जीतना सीख जाएंगे। बाबर का पाकिस्तान ने बाबर को मिस किया लगता तो है, और बांग्लादेश के रिजवान को भी मिस किया, और बांग्लादेश के फैंस ने मैंने रिजवान को मिस किया, रिजवान नसीम शाह को भी मिस किया। डिफरेंट होता नहीं, बांग्लादेश ही जीतता। तो बाबर नहीं, रिजवान नहीं, साइन अफरीदी नहीं, हारिस रऊफ नहीं, इसलिए पाकिस्तान हार गया। साकिब भी नहीं है, वो होते तो पाकिस्तान जीत जाता है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं ना। वेरी गुड टीम पाकिस्तान, तो वेरी गुड टीम पाकिस्तान, तो मैच होता है बाबर आजम को, तो अच्छा खेलता है, तो हाई परफॉर्मेंस टीम भागे हो तो गुड मैच होता है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर वो कैच नहीं होता तो पाकिस्तान जीत जाता। मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो कैच नहीं होता तो पाकिस्तान जीत जाता, तो इसीलिए पाकिस्तान का बैड लक बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, उससे फर्क पड़ा है? उसे फर्क पड़ा। अच्छा, बाबर या विराट? बाबर। बाबर, व्हाई नॉट विराट? नो नहीं, हम पाकिस्तान की फैन है। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम हार तो गई है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो बता रहे हैं बाबर, रिजवान और शहीन और कई ऐसे सीनियर प्लेयर है जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है सीरीज जीत गई। बहरहाल बांग्लादेश अच्छा खेला और वो जीते, डिजर्व ऑल दैट। थैंक यू। मुश्तबा हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि आपने जो जुमला कहा है बांग्लादेश अच्छा खेला, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश आसान नहीं खेला, हम बहुत बुरा खेला है, जिसकी वजह से हमको जो है आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ रहिएगा, एनुस ज़हरा भी हमें कंटिन्यू करेंगी, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मुश्तबा मौजूद थे और अवाम के साथ थे, जहाँ पे अवाम ने काफ़ी खुशी का इजहार भी किया। लेकिन एक सवाल जो बांग्लादेश के फ़ैन बार बार करते हुए नज़र आए कि पाकिस्तान की टीम में जो है वह बाबर आजम की और रिजवान की, हारिस रऊफ की और शाहीन शाह अफरीदी की जगह बनती है। और यही बात है, कुछ यहाँ भी जो है वह एनालिस्ट करना शुरू हो चुके हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि क्या पाकिस्तान को बाबर आजम की, रिजवान की ज़रूरत है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं हारिस विकेटों के पीछे, विकेटों के आगे, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और फिर साथ साथ हम पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पा रहे हैं। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। एन, आपको लगता है कि इस टीम में बाबर की या रिजवान की या सीनियर प्लेयर की वापसी होनी चाहिए? वैसा अपना वर्डिक्ट तो आप दे ही चुकी हैं पहले। देखें, सिर्फ बाबर रिजवान सीनियर नहीं है। सबसे पहले ये इस टीम के अंदर फ़खर जमान भी सीनियर हैं। इस टीम के अंदर मोहम्मद नवाज खेले, वो सीनियर हैं, कुछ दिल हैं। और आगा सलमान खुद कैप्टन है, चलिए T20 में वो फिर भी नए हैं अभी। और फ़हीम अशरफ सबसे बड़ी बात, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नहीं है तो बिल्कुल ही नई टीम खेल रही है। ये बड़ा मिक्सचर है ओल्ड और यंग का। द थिंग इज़ डैट कि अगर हसन नवाज नहीं परफॉर्म कर पा रहे, मोहम्मद हारिस फेल हो गए, तो फ़खर जमान से क्यों नहीं खेला जा रहा वैसे, या फिर जो साइम अयूब हैं वो इंजरी के बाद से वैसे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या मोहम्मद नवाज को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वापस लाया गया था, और अगर लेके आ गए हैं तो वो क्या कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ चले फिर भी डिलीवर कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ डैट कि जो लोग सीनियर हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी वो गारंटी नहीं है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। मुझे हैरत होती है कि मतलब हम वाहिद ऐसे लोग हैं, यानी हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है कि हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि जो अभिषेक शर्मा है उसकी जीत जो है वो विराट कोहली की हार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर जनाब साइम अयूब ने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो बाबर आजम की हार हो जाएगी। पता नहीं हम किस डगर पे जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। जो बाबर आजम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, या मोहम्मद रिजवान, इसी तरह ये भी ज़रूरी है। सो क्रिकेट की मेरे ख्याल से बात करने की ज़रूरत है, बजाय ये कि रिजवान बाबर के इंडिविजुअल्स के ऊपर हम बात करें। बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी टीम को जो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपको फाइन ट्यूनिंग करें, ओवरहॉलिंग टीम की करने की कोशिश ना करें। अभिषेक शर्मा का नाम इन्होंने लिया। आज ये मेरा प्रोग्राम का वक्त और दिन जो है तारीख नोट कर लें कि आने वाले 10 सालों में अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया का विराट कोहली साबित होगा, जितना इस प्लेयर के अंदर टैलेंट है। इस लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे साथ मुश्तबा मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक बांग्लादेश से, और साथ साथ एनो ज़हरा में कंटिन्यू किए हुए हैं स्टूडियो में। मुश्तबा, ये बताइएगा कि आप वहाँ पे मौजूद थे और पाकिस्तान को जिस तरह से शिकस्त हुई है, मैंने एन से भी सवाल पूछा था कि क्या वजह रही, क्या गलतियाँ हुई हैं पाकिस्तान से जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बताइएगा आपने वहाँ पर क्या देखा, क्योंकि आप तो आई विटनेस हैं, ग्राउंड में आप देख रहे थे मैच। इंतहाई अफसोसनाक दिन आज का भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। पाकिस्तान ने आज दूसरा T20 मैच भी हार चुका है, और ना सिर्फ मैच हारा है बल्कि अब तो सीरीज़ भी हार चुके हैं और अब क्लीन स्वीप के दहाने पर है। जैसी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, मेरे ख्याल से क्लीन स्वीप इज़ ऑन द कार्ड। और ऐसा बांग्लादेश जैसे खेल है और पाकिस्तान की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है तीसरा मैच भी हार सकता है। 3-0 से बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल जो है वो पाकिस्तान हॉकी से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान हॉकी एक वक्त में कहा जाता था बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद जवाल आया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल की हम अगर बात करें तो पहले 2022 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे जैसी टीम ने शिकस्त दी। उसके बाद 2024 में आए तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में USA जैसी टीम से हार कर पहले राउंड में बाहर होना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में हम बाहर हुए। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की वनडे की तो उसमें भी हम पहले राउंड में बाहर हुए। इसके अलावा पाकिस्तान आयरलैंड जाता है, वहाँ पे भी एक मैच हार जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश आता है, वहाँ पे भी सीरीज़ हार जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इंतहाई जवाल की तरफ जा रही है। पाकिस्तान हॉकी की तरह इस वक्त क्रिकेट टीम पे भी बुरा वक्त आ चुका है, और अगर इसी यही परफॉर्मेंस रही तो कुछ अर्से बाद पाकिस्तान के जो फैंस हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फ़ैन फॉलोइंग है या इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं टीम्स या जो खिलाड़ी हैं या जो फैंस हैं पाकिस्तान के, उनमें भी काफ़ी कमी नज़र आएगी और पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर आ जाएगी। अभी तक आज अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान टीम बैटिंग जो है एक मतलब फिर फ्लॉप हुई। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस, इन सब की कमी आपको कहीं ना कहीं महसूस हुई।
और इस मरतबा एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई। और ये जो यंगस्टर्स प्लेयर हैं जो जिनके स्ट्राइक रेट तो 100+ होते हैं, लेकिन एवरेज अगर इनकी देखें तो ज़्यादा एवरेज नहीं है, ज़्यादा स्कोर टिक पे क्रीज पे टिक कर खेल नहीं सकते ये लोग, 20 ओवर मुकम्मल नहीं खेल सकते। आज भी पाकिस्तान टीम 20 ओवर ना खेल सकी, पहले वनडे में भी पाकिस्तान 20 ओवर ना खेल सकी। आज भी 110 पहले मैच में 110 रन बनाए, तो आज भी पाकिस्तान 9 रन से ये मैच हारा। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बैटिंग में तो बिल्कुल ही पाकिस्तान इस वक्त लड़खड़ा चुका है। बाबर आजम के जाने के बाद ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के पास बैटिंग में कुछ भी नहीं बाकी। पाकिस्तान 20 ओवर पूरा खेल नहीं सकता। अगर ये वनडे की सीरीज की होती तो पाकिस्तान क्या करता, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ठीक है। अच्छा, आप बार बार बाबर कर रहे हैं, फैंस भी बाबर आजम की बात कर रहे हैं। एंड जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्या घूम फिर के बाबर आजम ही पाकिस्तान की क्रिकेट के मसाइल का हल है, या फिर आप डोमेस्टिक में जो आप इतना बड़ा मेला सजाते हैं। अभी हमारे साथ उस दिन खुर्रम न्याजी साहब मौजूद थे, वो डोमेस्टिक की खूबियाँ गिनवा रहे थे कि डोमेस्टिक में एक मेरिकल होने वाला है। फिर आकिब जावेद साहब ने कहा आप 6 महीने में देखिएगा जी पाकिस्तान क्रिकेट का सिनारियो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम वापस बाबर आजम की तरफ जा रहे हैं, हम सुफियान मुकीम को खिलाने को तैयार नहीं है, शादाब की एब्सेंस में हम जो है वो उसामा मीर को खिलाने को तैयार नहीं है, हम जो परफॉर्मर है हमारे उनको हम खिलाने को तैयार नहीं है। मतलब सैफुल्लाह बंगश तो चले पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा नहीं है। शाहीन में भी हम जो है वो सिलेक्शन के हवाले से हम देख रहे हैं कि शाहजेब खान जो है अंडर 19 के परफॉर्मर है, वो नजर नहीं आ रहे। अब्दुल्ला फसी हैं, KRL के प्लेयर हैं जिनको बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर दिया, वो हमें शाहीन में कहीं नजर नहीं आ रहे। सैफुल्लाह बंगश का आपने नाम लिया, सैफुल्लाह बंगश नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर, तो फिर क्या किस तरह से फिर टीम में जो है हम घूम फिर के बाबर आजम रिजवान पे ही जा रहे होंगे? देखिए, आपने यहाँ पे बताया हमें कि आकिब जावेद ने कहा कि 6 माह में सही कर दूंगा। जो न्याजी साहब हैं वो यहाँ पे भी और PCBP पे खुद भी, जब वो अपनी उनका एक छोटा सा पॉडकास्ट आई थी, इंटरव्यू आया था, वो बड़ी खूबियाँ बता रहे थे वो क्या करने वाले हैं। बात ये होती है कि आप करके दिखाएं। खुर्रम न्याजी साहब को पिछला साल डोमेस्टिक का मिल गया ना, उन्होंने क्या करके दिखा दिया। बल्कि उल्टा वो जो कराची की 2 टीमें कम हुई हैं, 2 टीम्स कम हो गई। और वो जो चैंपियंस लीग में हमारे पास बड़े बड़े 50-50 लाख रुपए वाले लेजेंड थे, वो कहाँ पे गए? वो जो इतना पैसा आपने लगाया कहाँ पे गया? PCB में तो खुद ऑडिट के मसले मसाइल चल रहे हैं, पता नहीं कितने रुपए यहाँ वहाँ हो गए हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि जब आप के जो क्रिकेट के मामलात हैं ना, वो पॉलिटिशियंस या फिर अखबार फरोश लोग, बिजनेसमैन, चीनी बेचने वाले, आटा बेचने वाले चलाएंगे ना, तो रिजल्ट यही आएंगे। खुर्रम न्याजी खुद क्या है, DC जंग है ना, वो DC जंग थे, वहां से आए हैं। PCB के अंदर इस तरह की भर्तियां हुई हुई हैं। हम बाबर रिजवान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, एन बाबर आजम का आपने जिक्र किया, रिजवान का आपने जिक्र किया, इस पर जरा हम तफसील से बात भी करेंगे। लेकिन मुश्तबा इस वक्त चूंकि काफ़ी रात हो चुकी है बांग्लादेश में और ग्राउंड के बाहर मौजूद है, जरा इनको भी प्रोग्राम में दोबारा शामिल करते हैं। मुश्तबा ये बताइएगा कि कल मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग है, क्या इस मीटिंग की तफसीलात हैं? क्योंकि जो भारत है वो अपनी हठधर्मी पे कायम है। हालांकि जो है वो ACC ने, मोहसिन नकवी साहब ने ऑफर भी की है कि भाई आप जूम पे शिरकत कर सकते हैं, लेकिन भारत का ये कहना है कि जी ना हम खेलेंगे, ना हम आएंगे, ना मीटिंग में शिरकत करेंगे। और हमारे साथ अफगानिस्तान और जो है वो नेपाल और दूसरे किस्म के बोर्ड्स भी जो है वो दूसरे ममालिक के बोर्ड्स भी शामिल हैं। तो मीटिंग के हवाले से तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, सलमान ACC की जो सदर है मोहसिन नकवी साहब, वो कल बांग्लादेश के शहर ढाका सुबह 10 बजे पहुंचेंगे और शाम को कल उनकी BCB के जो सदर है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर है, उनसे मुलाकात भी एक डिनर पर, जिसमें वो ACC मीटिंग के हवाले से जो है फ्यूचर उसका फैसला भी करेंगे, उस पर अहम मुलाकात भी करेंगे और इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आया क्या पॉलिसी अपनाई जाए, क्या हिकमत अपनी अपनाई जाए कि बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान, श्रीलंका, अगर इंडिया नहीं भी आता तो एटलीस्ट अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे जो ममालिक है उनको अपने साथ शामिल किया जाए और इस मीटिंग का इनेकाद जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है अफगानिस्तान ने और श्रीलंका ने कंफर्मेशन नहीं की इस ACC मीटिंग में शिरकत के लिए। और आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी ACC मीटिंग को ऑफिशियल करार देने के लिए 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन कंट्रीज जो होती हैं उनके ऑफिशियल्स जो है वो वहाँ पे उनका होना ज़रूरी होता है। लेकिन अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा तीसरा मुल्क जो है अफगानिस्तान या श्रीलंका, उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी। भारत ने पहले ही इनकार कर दिया था और वो जो के जूम में भी अभी तक उनका जो कहा गया था कि आप जूम पे ज्वाइन कर लें, भारत ने उस पर भी अभी तक आमादगी जाहिर नहीं की। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कल सदूर हैं या ACC के सदर जो है मोहसिन नकवी साहब, वो कल एक अहम मीटिंग में बांग्लादेश बोर्ड के साथ बैठेंगे और इसमें इसके फ्यूचर जो है उसको मुस्तकबिल जो है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान के PSL के CEO हैं सलमान नसीर, वो पहले से ही ढाका में मौजूद है और मोहसिन नकवी के हमरा होंगे। इसके अलावा मोहसिन नकवी की कल जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान के हाई कमीशन उनकी तरफ से भी दावत है रात डिनर पर, तो हो सकता है मोहसिन नकवी वहाँ पे भी टीम से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद वो परसों जो अहम दिन होगा मुलाकात के बाद, परसों का दिन जो है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि परसों इस बात का हतमी फैसला होगा कि ACC मीटिंग का फ्यूचर क्या है, क्या ACC या एशिया कप है उसका फ्यूचर क्या है, और ACC मीटिंग होगी या नहीं होगी, इसके जो हतमी फैसला है वो परसों हो सकता है। हाँ तो मुस्तफा आप हमें अपडेट कर रहे थे, और पाकिस्तान की टीम इन 2 मैचेस को हारने के बाद भी इनको जो हाई कमीशन दावत पे बुला रहा है, ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। लेकिन आप हमें अपडेट कर रहे थे बांग्लादेश से, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इसी तरह हमें अपडेट करते रहिए और बताते रहिए वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। एंड इससे पहले बाबर आजम पे ज़रा मैं दोबारा और रिजवान पे आऊँ, लेकिन अभी जो ये जितनी भी कहानी सुनाई है मुश्तबा ने, बड़ी एक अलार्मिंग साइन है, और यही चीज़ हम लेजेंड लीग में भी देख रहे हैं कि शाहिद आफरीदी को लेके जो 5 इंडियन प्लेयर ने बाइकआउट किया, मैच नहीं हो सका, और इंडियन मीडिया फिर जो है उसको अपनी फतह करार दे रहा है। हालांकि दरहकीकत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी ये काम हुआ है और स्पोर्ट्स की हार हुई है। बाबर रिजवान की तो खैर हम बात करते ही रहते हैं, और मेरे ख्याल से क्रिकेट की बात होनी चाहिए बजाय कि इंडिविजुअल्स की बात करें हम। बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे टॉपिक आप लेके आए। इंडिया के साथ मसला ये है कि मुँह के मुजाहिद हैं, यानी इतना उनका मीडिया, आप जानते हैं कि अभी जंग के दौरान भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी किस तरह की बातें होती रही हैं। मतलब यहाँ तक कह दिया गया था कि पाकिस्तान से हम ICC इवेंट में भी नहीं खेलेंगे। अब वही मुल्क जो है वो T20 विमेंस में भी खेल रहा है, ODI में भी खेल रहा है। चलो ODI T20 में तो ग्रुप स्टेज है, ODI में तो राउंड रॉबिन है, मतलब हर जगह खेल रहे हैं। अब जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लोगों को आप प्रोवोक करते हैं, तो वो आपसे जवाब भी मांगते हैं। सो इतना प्रेशर डेवलप हुआ, हालांकि लेजेंड्स लीग के अंदर पूरी टीम खेलने के लिए तैयार थी, पैसे मिल गए हुए थे, प्रैक्टिस सेशन तक कर लिया था, लेकिन वही बात है कि एक बंदा, वो शाहिद आफरीदी ने बताया हमें कि एक बंदे के पीछे लग के फिर सबको वो उसके लाइक उन्होंने बाइकआउट कर दिया। लेकिन ये अच्छा हो गया मेरे ख्याल से कि आप कहते हैं ना आपने नहीं खेलना, अब मैं कहती हूँ कि आपने बड़ा अच्छा स्टेप ले लिया है। ये जितने भी वो देखने वाले हैं, मैं उनसे मतलब जो इंडिया में देख रहे हैं कि भाई आपने स्टेप वो ले लिया है, आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना। मैं मानूंगी तब मैं मान जाऊंगी जब वुमेंस भी खेलने से मना कर देंगी, जब आप ICC इवेंट में भी, जो T20 वर्ल्ड कप होगा ना, उसमें भी आप पाकिस्तान से नहीं खेलें। एशिया कप की तो कोई हैसियत ही नहीं है, खैर फिलहाल पता नहीं होगा या नहीं, मानूंगी मैं तब। ये लेजेंड्स लीग क्या है, यानी पैसे वाले लोग मिलकर ही करवा रहे थे ना, उसमें आपने नहीं खेला, लोगों के सामने हीरो बन गए आप। और ये जो आप बात करेंगे, ये बात सलमान भट्ट ने भी कही है कि अब बात ये है कि जब आप ICC के इवेंट भी ना खेलें, और लेजेंड लीग में जो इंडिया को आगे रख के ये 5 प्लेयर्स ने बात की है, इसमें मुझे बड़ी हैरत है कि युवराज का भी नाम इसमें है, क्योंकि वो कैप्टन है, शायद इसलिए उनका नाम है। वरना इरफान पठान, यूसुफ पठान हुए या हरभजन सिंह हुए, इनकी तो फेस सेविंग है, ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो लोग इनको तनकीद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जी वो आफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे। हालांकि लोग इनको बुलाते भी इसीलिए हैं, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इंडिया नहीं है कहीं बीच में। इनकी ये अपने जो इनकी बकवास है, ये अपनी बकवास को सेव करने के लिए खेल रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि RSS के गुंडों की हम बात करते हैं कि RSS के जो गुंडे हैं वहां पे पाकिस्तान की हॉकी टीम को वहां पे तंग करेंगे, ये वो RSS का माइंडसेट है जिसको इरफान पठान और यूसुफ पठान अपनी भारत नागरिकता को जो है वो साबित करने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। हरभजन सिंह भी बेचारे मजबूर है, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है वो इल्जाम लग जाता है कि जब आप हिंदू तवा को सपोर्ट नहीं करते तो वो भी बेचारे जो है वो मजबूर हैं। वरना हमारे पास योगराज सिंह जैसे भी लोग हैं, हमारे पास नीरज झा जैसे भी लोग हैं, हमारे पास धनराज पिल्ले जैसे भी लोग हैं, जो हमेशा प्यार, मोहब्बत, प्रेम, अमन की बात करते हैं। और हमारे शो में भी आगे दीपदास गुप्ता और सबा करीम जैसे लोग आके बात करते हैं, अतुल वासन जैसे लोग बात करते हैं, जो हमेशा से जो अक्रॉस द बॉर्डर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का जिक्र भी करते हैं, प्यार, मोहब्बत, अमन और आशा की बात भी करते हैं। क्योंकि पूरे भारत में इस किस्म के लोग नहीं है, ये कुछ माइंडसेट है जो इस किस्म की बातें करता नजर आता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब बात कर रहे थे बाबर आजम और रिजवान के हवाले से, क्या यही हमारे मसाइल का हल है? तो फिर हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है, जो हमारी इतनी बातें होती हैं, फिर वो सब टाइम फिशी होती नजर आ रही है। एंड ब्रेक पर जाने से पहले आप बात करनी बाबर और रिजवान के हवाले से। नहीं जी, मैंने ये बात कह दी थी कि बाबर रिजवान पे बात कर करके हम थक चुके हैं। अगर बाबर रिजवान ने कुछ किया होता ना, मैं कहती हूँ कि जो PCB में मैंने सुना है कमरा है जहाँ पे काफ़ी ट्रॉफीज वगैरह रखी हैं जो हम जीत के आते हैं, सो वहाँ पे अगर कोई 1-2 ट्रॉफीज ही बाबर रिजवान लेके आ गए होते ना,
तो मैं मान जाती, हम उस पर बात करते हैं। अब मसले की बात ये है कि क्रिकेट पे बात नहीं हो रही है। अभी तनवीर अहमद हैं, बासित अली हैं, जो भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बाबर रिजवान का तड़का जरूर लगा रहे हैं। मतलब बाबर रिजवान इस तरह याद आ रहे हैं। आपको क्या वाकई ऐसा वो लगता है कि क्रिकेट को छोड़ के, मैच को छोड़ के आपकी टीम 8 रन से हार गई है? उनके आपके जो पहले 5 बल्लेबाज थे वो 18 रन बना के आउट हो गए, उसमें से 3 डक पे आउट हुए हैं। हमारे 6 शुरू के बैट्समैन ने मजमूई तौर पे 18 रन बनाए। 18 रन बनाए हैं। आपके जो बैटर है अब्बास आफरीदी, जो बॉलर है सॉरी, वो आपके रन बना रहा है, ऑलराउंडर रन बना रहा है। तो बजाय ये कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, हम बाबर रिजवान की चुरंगी के गिर्द घूमे जा रहे हैं। आपको पता है ये कौन लोग कर रहे हैं? जिनको चाहिए है लाइमलाइट, जिनको एक सस्ती शोहरत चाहिए। और मैं नहीं समझती हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स इस तरह के हैं कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली क्रिकेट पे बात करें, पाकिस्तान के मसले मसाइल पे बात करें। मोहसिन नकवी ने आईसीसी की मीटिंग सिंगापुर में हुई है, नहीं अटेंड की है। अभी लंदन में लॉर्ड्स में हुई थी, नहीं अटेंड की है। अभी ये जो लीग्स की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान की टीम क्या आएगी उसके अंदर, मतलब कुछ ऐसी बात करें कि जिससे क्रिकेट को फायदा हो। आप तो बाबर रिजवान का सानी वाला वो तड़का आप भी लगा रहे हैं। सही है, तो ठीक है। बाबर मतलब फिर मैं आपकी बात से एसेंस कह लूँ कि एन उज़ैरा का कहना यह है कि बाबर आजम और रिजवान की जरूरत नहीं है, T20 में जरूरत नहीं है। चलो T20 में जरूरत नहीं है। और जिस तरह माइक हैसन का भी फिर स्टेटमेंट आया सामने कि जरा पिछले मैच की पिच को उन्होंने दोष दिया, अब किसको दोष देंगे कि क्या इस मैच की भी पिच खराब थी क्या? या मुझसे पूछ रहे हैं आप ही हैं यहाँ पे और कौन मैंने है? कहा शायद आप अपना कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह से अली सलमान भाई भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम सीखते आपसे पूछ रहते रहा हैं हूँ, उनसे। सो पिच की बात मैं नहीं समझती कि माइक हैसन को करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब वो नए कोच हैं, उन पे मैं अब क्या बात करूं। हम तो वैसे ही, हमारे यहाँ तो कोच ऐसे बदलते हैं कि वो जैसे नहीं, वो सुबह के कपड़े अलग, ऑफिस से घर जाके अलग, रात के अलग, तो इस तरह हम कोचेस भी बदलते हैं। सो आई विश कि माइक हैसन यहाँ पर रुक जाएं। और जहाँ तक पिच की बात है तो देखिए पिच मुश्किल है, पिच स्लो थी। यहाँ पे जो पेसर्स थे जो कि चेंज ऑफ द पेस कर रहे थे, उनको फायदा हो रहा था। लेकिन ये कैसे पिच है कि जहाँ पे 111 पे आउट हो जाते हैं और बांग्लादेश वाले फिर 133 तक ले जाते हैं? हमारे वर्स्ट हिस्ट्री है कि जब 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं तो ये पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री का वर्स्ट स्कोर है 15 रन, और हमारे 15 पे 5 आउट हो जाते हैं। तो आप देखिए कितने बड़े इश्यूज है ना कि आपसे रन नहीं बन रहे हैं। वही डेथ ओवर के मसले मसाइल के, कहां आपने इतनी जल्दी आउट कर लिए। उन्होंने 86 से ले जाके 133 बनाए, आखिर के 4 ओवर्स में 47 रन बना दिए। इन इश्यूज पे बात करें, हम वहां पे वही बाबर रिजवान पे बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो माइक हैसन है, जो बड़े बड़े दिमाग हैं आपके, वो बैटिंग कोच जो हैं हमारे हनीफ मलिक है मेरे ख्याल से, और जो नई भर्तियां हुई हैं वो सारे बैठे इस पे गौर करेंगे। जो इतने बड़े बड़े कैंप लगे थे ये कज़ाफी स्टेडियम के अंदर, कराची के अंदर, मुल्तान के अंदर, उनका क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपने इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है तो भाई उन कैंप्स का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मज़े की बात है, आकिब जावेद ने जब वो जो कैंप्स वो लगे थे, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से टॉक की, तो कहने लगे एक काम हमने बड़ा अच्छा किया कि प्लेयर्स को सुबह 5 बजे उठना सिखा दिया। मतलब अगर आप जो एथलीट्स हैं उनको सुबह 5 बजे उठा के खुश होकर अपनी अचीवमेंट समझ रहे हैं ना, तो फिर यही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, 5 बजे आपने प्लेयर को तो उठा दिया, लेकिन आपने कौम को सुला दिया है इस परफॉर्मेंस से। थैंक यू सो मच अनुज, जरा आप हमारे साथ। लेकिन मैं बार बार अपने शोज में बात करता हूं कि हम पर्सनल नहीं है, किसी भी कोच के साथ पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये बात करता हूं कि आप हनीफ मलिक को बैटिंग कोच लाए एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंजमाम, यूसुफ, यूनुस खान जैसे बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं, वहाँ पर आप हनीफ मलिक को कोच लाए। मोंटेसरी का टीचर मोंटेसरी में ही पढ़ाता हुआ अच्छा लगता है, आप उसको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बना सकते। ये बात क्रिकेट बोर्ड को समझ में नहीं आ रही है, और जब तक समझ में आएगी शायद हम इस किस्म की कई सीरीज मजीद हार चुके होंगे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।